नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस टारगेट में। तो दोस्तों यहाँ पर हम जोधपुर एएससी का जो आज का 11 जनवरी का फ़ेज़ 2 का रिव्यू है वो देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक दोस्त था अमन, जिसका आज 11 एएससी के अंदर फ़ेज़ 2 था। तो हमने उससे मैसेज करके पूछा कि भाई क्या कुछ वहाँ पर हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने बताया कि हाँ भाई हो गया है इसका फ़ेज़ 2 और जोधपुर में पुशअप्स बहुत टफ़ हो रहे हैं। यहाँ पर 101 बार हो गए हैं पुशअप्स के अंदर। तो हमने पूछा रनिंग है या कदम ताल है, तो उन्होंने बोला है कि कदम ताल हैं और 23 बच्चे जो हैं वो कदम ताल में आउट हुए हैं। और यहाँ पर पुशअप्स के अंदर शॉकिंग है काफ़ी कि 101 बच्चे बाहर कर दिए गए हैं। वो कैसे हुए हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर 23 कदम ताल में आउट हो गए हैं और पुशअप्स के अंदर लगभग 101 बार हुए हैं और टोटल मिला के जो पीएफटी के अंदर हुए हैं वो 125 प्लस हुए हैं। अब इन्हें एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि कितने बार हुए हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि 120 प्लस जो है वो फ़ेज़ 2 के जो पीएफटी है इसके अंदर आउट हो गए हैं। तो पुशअप्स में मैंने पूछा कि इतना कैसे आउट हुआ है, तो उन्होंने बताया कि 8-10 सेकंड का जो होल्ड करवा रहे हैं। तो अब इन्होंने 8-10 सेकंड बोला, तो भाई ये सोच लो कि 6-7 सेकंड तो कम से कम होल्ड करवा ही रहे हैं, क्योंकि होल्ड करवाने के बाद ही आउट होंगे। वैसे नॉर्मली तो कोई भी 10 पुशअप्स ईजिली कर सकता है, तो 10 पुशअप्स ही करना है। उन्होंने बताया कि वहाँ पर जोधपुर में आज जो है वो 245 बच्चों की रिपोर्टिंग थी और 238 बच्चे जो हैं प्रेजेंट थे। इसमें 7 बच्चे यहाँ पर जो है एब्सेंट भी थे। तो उसके बाद क्योंकि 125 प्लस बच्चा आउट होना तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो इतनी रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही। 300 रिपोर्टिंग होती थी पहले, लेकिन अब तो 245 रिपोर्टिंग आज इनकी, फिर भी इतने बच्चे आउट हो रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कदम ताल में इन्होंने बताया कि 50-50 कदम ताल करने हैं, सिंगल लेग पे 50 एंड दूसरे लेग पे भी 50, मतलब टोटल 50 होते हैं। वैसे तो नॉर्मली अगर एक एक गिने दोनों पैरों का तो टोटल 100 हो जाएंगे। तो कदम ताल इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी 245 में से जो टोटल है वहाँ पर 23 इन्होंने बताया कि 23 आउट हुए हैं कदम ताल के अंदर। तो कदम ताल मुश्किल होता है ठंड में, ये भाई बता रहे हैं, क्योंकि ठंड है आज वहाँ पर जोधपुर के अंदर, काफ़ी टेम्परेचर लो है। वहाँ पर 3-4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था आज सुबह भी, जब भी मेरी इनसे बात हुई। तो इन्होंने कहा कि 6-7 पुशअप्स लगाने के बाद बच्चे उठ नहीं पा रहे हैं, तो उनमें जान वगैरह नहीं बच पा रही है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि हिंदू पुशअप्स की पोजीशन में आ जाते हैं, मतलब कि जो देसी अपने पुशअप्स होते हैं टेढ़े हो जाते हैं, उनकी कमर डाउन रह जाती है, उठ नहीं पाते हैं अच्छे से। तो उनको, जिनकी पोजीशन सही नहीं बनती है, उनको भी आउट कर देते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आउट कर दिया इनको। हाँ, तो उनका जो टफ़ है यहाँ पर टफ़ हो रखा काफ़ी। हमने सोचा था पहले कि कदम ताल होगा तो पीएफटी ईजी हो जाएगा और ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं होंगे। मुश्किल से 8-10 बच्चे बाहर होने चाहिए थे अगर कदम ताल नॉर्मली होता तो, लेकिन ठंड की वजह से कदम ताल में भी बाहर हो रहे हैं और पुशअप्स में ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि होल्ड करवा दिया इन्होंने अब। तो अब इतने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे बाहर हो रहे हैं, तो कुछ बच्चे 5-6 बच्चे तो पीएफटी के जो एसआरटी और डीएफटी होता है वहाँ पर भी बाहर होंगे, और फिर जीडी के अंदर भी कुछ ना कुछ बच्चे तो बाहर होने वाले हैं। तो कुल मिला के जो लास्ट है उसमें सेम सिचुएशन हो जाएगी जो रनिंग में होती थी, लेकिन वही चीज़ है कि जीडी तक लिमिटेड बच्चे ही जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 238 में से 128 तो आउट हो ही गए हैं, 113 बच्चे अभी बचे हुए हैं। तो ये मान लीजिए कि एसआरटी वगैरह के अंदर भी 5-6 बच्चे तो बाहर हो जाएंगे। उसके बाद 110 बच्चों का जब ये जीडी वगैरह करवाएंगे, तो अगर हम 50% सिलेक्शन रेट भी मान के चलते हैं तो अराउंड 50 to 55 बच्चे ही मेडिकल के लिए क्लियर कर पाएंगे। तो अगर इतने बच्चे मेडिकल के लिए क्लियर कर रहे हैं डेली, तो फिर मेरिट इतनी नहीं बढ़ पाएगी। तो यही भाई भी कह रहे हैं कि पीएफटी और डीएफटी के अंदर भी आउट हो जाएंगे बच्चे, और 2-3 वगैरह होते हैं। तो बाकी जो बच्चे मोस्टली बचे हुए हैं जो जीडी के अंदर, वो ज़्यादातर तो सेलेक्ट हो जाएंगे। जीडी इतना टफ नहीं रहने वाला यहाँ पर, फिर भी काफ़ी टफ रहेगा, इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि जो दूर का जीडी जो हमने अब तक पिछले प्रीवियस ईयर में देखा है तो मीडियम लेवल का रहता है, मीडियम टू थोड़ा सा डिफ़िकल्टी, ईजी नहीं होता है डीएफटी, मतलब जो जीडी होता है जोधपुर का वो ईजी नहीं होता ज़्यादा। तो मेरिट लिस्ट की बता रहे हैं भाई यहाँ पे कि मेरिट लिस्ट 1-2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जाएगी, एक्स और वाई दोनों ग्रुप के अंदर, तो कम ही बढ़ेगी। तो उसके बाद हम अपना काम वगैरह करने लगे थे। तो भाई का भी अभी जीडी एसआरटी जो है उसके लिए वेट करेंगे। अभी तो डॉक्यूमेंटेशन चल रही थी उनकी, जो मार्कशीट वगैरह है, मार्कशीट वगैरह अरेंज करने के लिए बोला उन्होंने, जो कॉपीज़ वगैरह होती है तो उनके सेट वगैरह के लिए बोला था। मैंने एक बार इनसे बात की थी, कॉल करके भी, टेक्स्ट मैसेज पे बात की थी वैसे उसके बाद, तो उन्होंने बताया था। तो दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी नई अपडेट आती है तो हम ज़रूर अपडेट करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।